चलिए अभी हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, माइक्रोस्कोप को थोड़ा समझेंगे, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं और फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सेल का साइज कैसे एस्टिमेट करते हैं। तो छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही काम का है। देखिए पूरा माइक्रोस्कोप बना हुआ है। ये माइक्रोस्कोप जो है बता दूं मैं लाइट माइक्रोस्कोप है। इससे पहले कि हम देखेंगे, पहले हमने कितने सारे माइक्रोस्कोप को जाना, जिसके अंदर जैनसन साहब ने 1590 में 1590 के अराउंड में जैचराइज जैनसन ने एक पहला माइक्रोस्कोप आविष्कार किया था। उसके बाद रॉबर्ट हुक को भी हमने देखा कि उन्होंने भी किया। देखिए बुक के अंदर में अभी जो न्यू सिलेबस है उसमें दिखाया गया है कि रॉबर्ट हुक का जो माइक्रोस्कोप था वो 200 से लेके 300 इसके अंदर में एक्स था। ये एक्स जो होता है ना, एक्स क्या होता है, ये एक्स का मतलब होता है मैग्निफिकेशन, यानी पावर ऑफ मैग्निफिकेशन, यानी किसी चीज को हम कितना बड़ा करके देख सकते हैं। देखो एक होता है मैग्निफिकेशन, एक होता है रेजोल्यूशन, दोनों में फर्क होता है। मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है कि हम कितना बड़ा करके देखेंगे और रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि चीज को हम कितना फाइन देख रहे हैं, यानी कितनी क्लियरिटी है। तो आई होप कि इसका मतलब समझ में आया होगा। अभी हम देखेंगे कि ये पूरा बॉडी पार्ट इसके अंदर में यहाँ बना हुआ है, इसका क्या क्या यूज है मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये पूरा माइक्रोस्कोप है, ये लाइट माइक्रोस्कोप है। इसके ऊपर जो टॉप का जो पार्ट बना हुआ है, जिसको हम लोग ये जो पार्ट कहते हैं, इसको आईपीस कहते हैं। यहाँ पर हम रख के इस चीज को देखते हैं। इसके लिए देखो ये एक इसका कैप है, इसको हटाकर बताते हैं। देखिए आप लोग देख रहे होंगे कि ये है 25x का, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ये इसको हम लगाएंगे और फिर इसको हम यहाँ से देखते हैं। लेकिन जिस चीज को हम लोग स्लाइड बनाते हैं, इसका ग्लास का होता है, यहाँ पर जो रखते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेज बोलते हैं। इसको यहाँ क्या बोलते हैं, स्टेज बोलते हैं। इसके बाद नीचे जो ऑप्शन होता है, ये कह सकते हो कि मिरर या लाइट होता है। देखोगे आप कि यहाँ पर लाइट होता है। ठीक है, मैं इसको रख देता हूँ। ये देखोगे कि इसके अंदर में एक लाइट होता है कुछ, ये इस तरीके से। ठीक है, अच्छा ये वाला हिस्सा जो है इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी ये मैग्नीफाई करता है, ये चीजों को दिखाता है। इसको हम लोग मूव कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से, किस चीज को हम लोग कब देख रहे हैं। 3 होता है इसके अंदर में, 2 लगा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, ये इसकी चिमटी होती है। इसके बाद ये वाला हिस्सा जो होता है, ये बड़ा वाला हिस्सा, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोर्स एडजस्टमेंट नॉब कहते हैं इसको। ये हम लोग इसको इस तरीके से मूव करके इसको हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं मैग्नीफाई करने के लिए, यानी कि उसको देखने के लिए छोटा बड़ा करके। और ये फाइन एडजस्टमेंट होता है, ये भी छोटा नॉब होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइन एडजस्टमेंट नॉब कहते हैं। ये वाला हिस्सा यहाँ बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला है क्या, ये एक तरीके से पूरा बेस है, ये वो यहाँ पर है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये लाइट माइक्रोस्कोप है, हालांकि डिजिटल माइक्रोस्कोप भी आजकल आ रहा है। ठीक है, चीजों को और भी फाइन वो दिखाता है न्यू टेक्नोलॉजी के साथ। आगे बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर किसी चीज को हम लोग जो एस्टिमेट करते हैं, यानी सेल को एस्टिमेट करते हैं, तो किस तरीके से मिलीमीटर और माइक्रोमीटर में लेते हैं। अगर हम 1 मिलीमीटर की बात करेंगे, यानी 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर होता है 1000 माइक्रोमीटर, यानी मिलीमीटर माइक्रोमीटर से बड़ा होता है। फिर 1 माइक्रोमीटर जो है वो 1000 नैनोमीटर होता है, यानी कि नैनोमीटर माइक्रोमीटर से भी छोटा होता है। तो ये 1000 नैनोमीटर होता है। इसके अंदर में एग्जांपल के लिए, जैसे कि ह्यूमन आरबीसी जो है वो ऑलमोस्ट, ये साइन ऑलमोस्ट का होता है, यहाँ पर ऑलमोस्ट शायद 7 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है आरबीसी का। अनियन सेल की बात करेंगे तो 250 से लेके 300 माइक्रोमीटर इसका साइज है। बैक्टीरिया की बात करें तो 3 से लेके 5 माइक्रोमीटर इसका लेंथ है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसके बाद कि किसी भी सेल का साइज किस तरीके से एस्टिमेट करते हैं। देखिए मान लेते हैं इसके अंदर में हम कि अनियन सेल को हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं कि एक अनियन सेल का साइज कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये मानेंगे यहाँ पर कि जिस चीज से हम लोग उसको देख रहे हैं, यानी जितना वो दिखाई दे रहा है सर्कल में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं, FOV। या कह सकते हो कि जो भी देख रहे हैं उसका डायमीटर कितना है, तो वो हमने मान लिया 0 कह रहा हूँ 2 मिलीमीटर मान लिया। ये हमने इसको 2 मिलीमीटर मान लिया और ये इसका सर्कल है। ठीक है, हमने इसका डायमीटर यहाँ से देखा कितना है, वो
2 मिलीमीटर है। अब हमने फिर माना कि जो हम सेल देख रहे हैं उसके अंदर में वो 10 दिखाई दे रहे हैं, मान लेते हैं कि 10 सेल दिखाई दे रहे हैं। हमने इसके अंदर माना कि टोटल सेल इसमें कितने हैं, 10 सेल है। तो इसका एक फार्मूला अप्लाई होता है, क्या कि जितना भी उसका सर्कल का डायमीटर है, यानी जितना व्यू हो रहा है एफ वी फील्ड ऑफ व्यू, वो 2 मीटर होगा, वो ऊपर रखेंगे, या कैसे तो डायमीटर जो है उसका वो ऊपर रखेंगे, ठीक है। और नीचे नंबर्स ऑफ सेल होगा, नंबर्स ऑफ सेल यानी कितने सेल आपने देखे हैं उसके अंदर में अनियन सेल में, उससे डिवाइड करना है। अब देखो अगर 2 मिलीमीटर इसका क्या है, एफओबी है यानी डायमीटर दे रखा है, और 10 सेल आपने देखा डिवाइड किया 0.2 mm आ गया। इतना छोटा मोटा मैथ तो आप लोग को अच्छे से आता है। और इसके बाद यहाँ देखेंगे कि एक जब 0 मिलीमीटर तो उसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 200 माइक्रोमीटर। ये छोटा सा मैथ्स था। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देखा कि एक अनियन सेल का साइज हमने 200 माइक्रोमीटर हमने एस्टिमेट किया। ये यहाँ पर आपने समझा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो फिर आप लोग जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग उसको आगे नेक्स्ट टॉपिक में चलने वाले हैं, क्योंकि देखो चैप्टर थोड़ा सा लेंथी होने वाला है। चलिए अब हम लोग सेल के शेप और साइज के बारे में बात करते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से शेप दे रखा है, ये नर्व सेल है। नर्व सेल कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है इसका, ये लार्जेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी का, सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। इसके बाद जो है आरबीसी जो है ये कुछ राउंड शेप में होता है, लिविंग सेल होते हैं। इसके अंदर में न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, आरबीसी को, इसको हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं अमेबा। अमेबा जो है ये इरेगुलर शेप है, इसका कोई शेप जो है फिक्स नहीं होता, इसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। मसल सेल की बात करें कि कुछ इस तरीके से शेप होता है, इसको स्पिंडल से शेप कहते हैं इसका, ठीक है। फिर स्पर्म सेल होता है, ये भी इसका पूरा एक पिक्चर होता है, इसका पूरा डिजाइन पढ़ेंगे। ये जो होता है ये ह्यूमन बॉडी का लिविंग सेल होता है और सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी का, स्मॉल सेल होता है। ओवम सेल जो होता है ये लार्जेस्ट सेल होता है, जो एग सेल कहते हैं इसको, ये भी आप लोगों ने समझा है। आगे बात करते हैं नंबर्स ऑफ सेल में देखेंगे तो यहाँ पर पहला जो होता है यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब एक कोशिकीय जीव होता है। यूनि का मतलब होता है यहाँ पर 1 यानी कि सिंगल, सेलुलर का मतलब होता है सेल। तो यूनिसेलुलर का मतलब हो गया एक सेल, जहां पर एक सेल होते हैं, सिंगल सेल वाले जो होते हैं उसको यूनिसेलुलर कहते हैं। कौन कौन से जो है इसके अंदर में यूनिसेलुलर होते हैं, एग्जाम्पल के लिए अमीबा जो है ये भी यूनिसेलुलर है, बैक्टीरिया जो है पैरामीशियम है, इग्लेना है, फिर इस तरीके से क्लाइडोमोनास जो होता है ये भी क्या है, इसके अंदर में सिंगुलर सेल वाले होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, यूनिसेलुलर होते हैं। इसके अंदर खास बात क्या है कि इसका एक ही सेल जो होता है पूरे लाइफ फंक्शन ये कर रहा होता है, पूरा लाइफ फंक्शन करता है इसके अंदर में। लाइफ फंक्शन के लिए देखेंगे जैसे कि इसके अंदर में फूड लेना हो गया, फिर रेस्पिरेशन परफॉर्म करना हो, या फिर मूवमेंट करना हो, फिर रिप्रोडक्शन करना हो, और वेस्ट रिमूव करना हो, एक्सक्रेशन करना हो, ये सारे के सारे काम इनका एक ही सेल करता है, यूनिसेलुलर होते हैं ये। चलिए इसके बाद हम लोग मल्टीसेलुलर पढ़ते हैं। एग्जाम्पल को आगे देखते हुए इसको नोट करें फटाफट। चलिए अब एग्जांपल देखिए, यूनिसेलुलर के अंदर हम लोग अमीबा को ले लेते हैं। अमीबा कैसा होता है इसके अंदर में कि इसका खुद का अपना कोई भी एक शेप नहीं था, इरेगुलर शेप होता है, हमेशा क्या होता है चेंज होता रहता है। और इसके अंदर में जो फॉर्म्स बनता है क्या इसका, ये इसका एक जिसको बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया एक्चुअली क्या है कि फॉल्स फिट होता है, और फॉल्स फिट से क्या करता है ये सब कुछ कर रहा होता है, यानी कि मूवमेंट भी करेगा, ठीक है। मूवमेंट इसको क्या करता है, फॉल्स फिट इसको जो इसका सूडोपोडिया क्या करेगा, मूवमेंट करवाएगा, इससे मूवमेंट करता है, और साथ में क्या करता है कि फूड को कैप्चर करने का काम करता है, ठीक है। अब ये पाया कहाँ जाता है, यानी कि अमीबा जो है पॉन्ड में पाया जाएगा, यानी कि इसके अंदर जो तालाब होता है, तालाब के पानी में होगा, गंदे पानी में होगा, डर्टी वाटर में, और लेक्स एंड रिवर में पाया जाता है। और वेट सॉइल, यानी कि वेट सॉइल का मतलब हो गया गीला मिट्टी, गीली मिट्टी में पाया जाता है। मोस्ट एनवायरनमेंट, यानी कि जहां पर जिनका ऐसा एरिया खासकर जो कि एनवायरनमेंट कैसे रहता है, मॉइस्चर रहता है, यानी हवा में वाटर रहता है उसकी, समझ रहे। तो ऐसा मॉइस्चराइज जो एरिया होगा, मॉइस्चर एरिया के अंदर में भी ये पाया जाता है। कौन, अमीबा। कुछ इस तरीके से इसका शेप होता है, ठीक है। ये इसके अंदर बता रखा है यहाँ पे, ये शेप है, ये इरेगुलर शेप है, कोई भी इसका फिक्स शेप नहीं है, आप इसको बना के एग्जाम में आ सकते हो, नो प्रॉब्लम।
अब हम लोग बात करते हैं मल्टी सेलुलर के ऊपर बात करते हैं। अब मल्टी सेलुलर का मतलब, मल्टी का मतलब होता है मैनी, और सेलुलर का मतलब होता है सेल, यानी मल्टी सेलुलर, इसको बोलते हैं हिंदी में बहुकोशिकीय जीव। अब बहुकोशिकीय जीव के अंदर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो कई तरह के इसके अंदर में हम लोग यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल आते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग खुद इंसान, हम लोग यानी मानव, इस तरीके से जानवर हो गए। जानवर के अंदर में देखेंगे यहाँ पर एनिमल्स के अंदर हो गया भाई, डॉग हो गया, कैट हो गया, एलिफेंट हो गया, और जितने भी एनिमल्स आते हैं सब के सब, ठीक है। फिर बर्ड्स हो गया, फिश हो गए, इस तरीके से यहाँ पर ये सब प्लांट्स देखेंगे जिसके अंदर ट्री हो गया, ग्रास यानी घास हो गया, फ्लावरिंग प्लांट्स हो गया, फूलों के पौधे हो गए, ये सब के सब क्या है, प्लांट्स। देखिए इन सब के अंदर में मल्टी सेलुलर, इसके अंदर में मैनी क्या कहते हैं, इसके अंदर में सेल होते हैं, बहुकोशिका, बहुत सारे कोशिका होते हैं, ट्रिलियंस, मिलियन, बिलियंस, ट्रिलियंस इसके अंदर में सेल्स पाए जाते हैं। और हर सेल, जितने भी सेल्स होते हैं, हर सेल सब अपना अपना क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी एक खास काम कर रहे होते हैं। जैसे कि ह्यूमन के अंदर देखेंगे तो नर्व सेल क्या करता है, मैसेज सेंड करता है, भाई आपको मच्छर ने काटा, तो मच्छर को काटा तो आपने उसको, आपको तुरंत आपके नर्व सेल ने आपको मैसेज दे दिमाग के अंदर कि हाँ आपको मच्छर ने काटा, तो आप उसको फट से मार देते। ये बहुत ही नैनो सेकंड के अंदर में काम होता है, बहुत तेजी से होता है। तो नर्व सेल भी क्या कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, मैसेज सेंड कर रहा है। इस तरीके से न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस सेल जो होता है इसके अंदर, सॉरी मसल सेल क्या करता है, मूवमेंट करता है, ठीक है। और तीसरा होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल क्या करता है, इसके अंदर ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो ये सारे नोट्स आप लोग के यहाँ पर आप लोग के जो है वीडियो में ही मिल जाएगा, नो प्रॉब्लम, सारी चीजें बिल्कुल डिट्टो मिलेगा। आप लोग ये पूरा चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब सिंगुलर मल्टी सेलुलर के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज समझ लेते हैं। ह्यूमन सेल के अंदर में जो होता है ना, 200 से लेके 300 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। यानी अगर हम देखेंगे इसके अंदर में टोटल सेल्स जो होते हैं, ये टाइप्स है, इसके अंदर में ट्रिलियंस, बिलियंस टू ट्रिलियन सेल्स जो होते हैं, अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं कि इसके अंदर ह्यूमन सेल के अंदर पाए जाते हैं। और ये मोर कॉम्प्लेक्स जो है सेल होते हैं, यानी जटिल, कैसे जटिल प्रकार के कोशिकाएं पाए जाते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स होते हैं। और प्लांट्स के अंदर में 20 से 30 यानी 20 to 30 जो है मेन टाइप्स के अंदर सेल्स होते हैं। यानी कि ये भी मिलियंस और ट्रिलियन टोटल्स इसके अंदर में सेल्स होते हैं, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इसके अंदर में भी होते हैं। ये टाइप्स मैंने बताया है। अब आगे चलते हैं इसके अंदर में यहाँ पर कि सेल थ्योरी। अब हम लोग समझेंगे सेल थ्योरी किसने क्या क्या दिया, साइंटिस्ट के हिसाब से हम लोग समझते हैं। देखिए ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, सारे के सारे जो प्लांट हैं सेल से बने हुए हैं। मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहे हैं, इनका नाम है मैथियास सिचलियन, जिसको बोलते हैं सिलेदान इनका नाम है, ठीक है। इसके अंदर में कुछ साइलेंट पढ़ेंगे। 1838 में 1838 के अंदर में, जिसका नाम है मैथियास सिलेदान, इन्होंने ये बात कही थी कि सारे प्लांट जो है किससे बने हैं, सेल से बने हैं, कोशिकाओं से बने हैं। सारे प्रकार के जो पौधे हैं, पादप जो है वो कोशिका से बना है। इन्होंने स्टडी किया था सेल टिश्यू के बारे में, यानी कि प्लांट टिश्यू के बारे में इन्होंने स्टडी किया था। माइक्रोस्कोप को यूज करके किया था, जाहिर सी बात है बिना माइक्रोस्कोप के नहीं हो सकता है, ठीक है। इन्होंने एक चीज के अंदर में कंक्लूड किया था कि ये भी बताया था कि बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन प्लांट्स, जो कि सेल क्या है, सेल जो है कोशिका क्या है, कि बेसिक यूनिट है इसके अंदर में जो है प्लांट्स में स्ट्रक्चर जो है इसका बेसिक यूनिट है, इसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर है इसका सेल जो है प्लांट के अंदर में। और बताया कि एवरी पार्ट, यानी सेल का सिर्फ प्लांट के अंदर में, सिर्फ प्लांट के अंदर में क्या, हर पार्ट, जितने भी पार्ट हैं वो सब के सब जो है वो सेल से बने हैं। ये बात भी इन्होंने कही थी। किसने, मैथियास सिलेदान ने ये बात कही थी 1838 में इन्होंने कहा था। इसके बाद बात करते हैं कि ये कहा गया सारे एनिमल्स, यानी कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। ये बात किन्होंने कहा, इन्होंने कहा थ्यूडोसिवन ने कहा। तो इसके अंदर SCH हम लोग साइलेंट पढ़ेंगे, थोड़ा इनका नाम जो है ऐसी होता है। तो शिवन यानी कि थ्यूडोसिवन ने 1838 में इन्होंने किया था। देखो 1 साल के बाद इन्होंने किया था। क्या बताया इन्होंने कि सारे प्लांट्स कैसे होते हैं, ऑल प्लांट्स, देखो ऑल प्लांट्स कैसे हैं, मेड अप ऑफ सेल, सेल के बने होते हैं। इन्होंने जो है एनिमल टिश्यू के ऊपर इन्होंने स्टडी किया था, अध्ययन किया था माइक्रोस्कोप को यूज करके। और इन्होंने कहा था कि सेल, जी इन्होंने भी यही बात कही कि सेल आर द बेसिक यूनिट,
जो है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन एनिमल्स। इनके अंदर बताया कि भाई इसके अंदर में अगर एनिमल के अंदर कोई फंक्शन होता है और कोई स्ट्रक्चर होता है वो सेल होता है, सेल के थ्रू ही सारे काम होते हैं। ये बात इन्होंने बताया था कि बेसिक यूनिट है यहाँ पर। इन्होंने ये कही, इन्होंने जो स्टडी किया, अध्ययन किया था सेल टिश्यू के बारे में इन्होंने अध्ययन किया, और फिर मसल टिश्यू को लेकर अध्ययन किया, नर्व सेल को लेकर अध्ययन किया। तो ये सारी चीज को लेकर इन्होंने स्टडी किया और ये बात इन्होंने यहाँ पर रखी थी। तीसरी बात हम लोग सेल थ्योरी देखते हैं। ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि ओल्ड, पुराने सेल, यानी ये कहना चाह रहे हैं कि जितने भी सेल्स हैं ये क्या है, कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि अगर आगे के कोई अगर सेल्स आ रहे हैं तो पहले से पहले, यानी कहना चाह रहे हैं पहले से कोई सेल्स था। ये किसने कहा था, रडोल्फ वर्चू ने कहा था 1855 में, 1855 में इन्होंने कहा था कि अगर कोई भी सेल्स अगर बनता है तो उससे पहले कोई ना कोई सेल्स होगा जरूर, यानी कि कोई ना कोई ओल्ड सेल होगा और ओल्ड सेल से नए सेल निकल कर आते हैं। ये बात रडोल्फ वर्चू ने कहा था। इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि सेल डू नॉट अपीयर सडनली, सेल अपने आप में ही अपीयर नहीं हो जाते, ठीक है, ये बात इन्होंने कहा। न्यू सेल आर फॉर्म बाय सेल डिवीजन, और ये भी कहा इन्होंने कि नए सेल जो होते हैं वो सेल के डिवीजन करने से आते हैं, यानी कि कोशिका का विभाजन होता है फिर नया सेल बन जाता है। यानी कि पुराना सेल इन्होंने कहा पहले से होता है और पुराना सेल क्या करता है, उसको डिवाइड करके आगे जो है ग्रोथ करने के लिए डिवाइड कर देता है। और फिर इन्होंने कहा था कि वन सेल डिवाइड्स टू फॉर्म्स न्यू सेल्स, एक सेल जो क्या करता है, एक सेल जो है वो डिवाइड होके दो नया सेल कर देता है, बना देता है। यानी कि ये पुराने वाला सेल है, इसको बोलते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी पहले से ये सेल है। तो ये बात इन्होंने कहा था, रडोल्फ वर्चू ने कहा था 1855 में, ठीक है। आगे इसके अंदर चलते हैं हम लोग। देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर कि ये वाला सेल कैसा है, पुराना सेल है, ओल्ड सेल है, और ये कैसा है, न्यू सेल है, 1 और 2, यानी इससे पहले ये वाला सेल जो है ये कैसा है, ये कोई ओल्ड सेल यानी प्री एग्जिस्टिंग सेल है, यानी पहले से कोई अस्तित्व में था और फिर नया सेल यहाँ पर निकल कर आया, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में क्या कि ह्यूमन ग्रोथ होता है, भाई ह्यूमन का क्या होता है, ग्रोथ होता है। अब देखेंगे यहाँ पर कि स्पर्म से ग्रोथ होकर क्या होता है, बेबी का निर्माण होता है, यानी बेबी फॉर्मेशन होता है। अब छोटा बेबी होता है, धीरे धीरे क्या कहते हैं उसका भी ग्रोथ होता है। तो ये क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है। और सेल डिवीजन यानी पहले कोई एक सेल बना और फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ, फिर उसका ग्रोथ होने लग गया, यानी कि उसका वो पहले जो ओल्ड सेल था उसको नया डिवीजन करके ग्रोथ किया गया, ठीक है। तो ये ह्यूमन के अंदर में होता है। हम लोग देखते हैं अगर कहीं भी चोट लग जाता है तो चोट लगने पर क्या होता है कि धीरे धीरे वुंड क्या होता है, हील होता है, ठीक होने लगता है। तो वहां पर भी क्या होता है, उस पोर्शन के अंदर में, जैसे इस पोर्शन के अंदर हम कहते हैं कि यहाँ पर अगर मान लेते हैं, ये देखिए ये वाला सेल मान लेते हैं, यहाँ पर मैं घाव हो गया, अगर ये घाव हो गया तो धीरे 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 क्या होगा, ठीक होगा। अब धीरे धीरे ठीक होगा तो कैसे, हीलिंग होगा। तो यानी कि यहाँ पर जो पुराना सेल होगा उसको क्या करेगा, एडजस्ट करके नया ग्रोथ सेल करेगा उसका, और फिर वो वहां पर उसको भर देगा। तो इस तरीके से हमारा घाव भी ठीक हो जाता है। तो ये बात समझ में आया। तो ये हो गया क्या, हीलिंग ऑफ वुंड्स हो गया। इस तरीके से ग्रोथ ऑफ प्लांट्स हो गया, जिसके अंदर देखते हैं कि प्लांट्स भी छोटा होता है, ठीक है, और फिर धीरे 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 क्या करके वो बड़ा होता है, उसके अंदर में क्या होता है, ग्रोथ होता है। तो यहाँ पर भी यही समझ में आ रहा है कि कोई छोटा सेल पहले होता है, यानी कि उसके अंदर फिर वो प्री एग्जिस्टिंग सेल बोलते हैं, यानी कि पुराना सेल कहते हैं उसको, पुराना कोशिका कहते हैं, और फिर धीरे धीरे करके वो आगे ग्रोथ करता है, नया सेल बनाता है, नया कोशिका बनाता है, ठीक है। तो कह सकते हैं हम यहाँ पर कि सो ऑल हैपन्स बिकॉज न्यू सेल्स फॉर्म फ्रॉम ओल्ड सेल, यानी कि जितने भी नए सेल्स हैं सब पुराने सेल से बनते हैं। अब हम लोग जो है एक ही बार में सारे साइंटिस्ट का टाइमलाइन को थोड़ा देख लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा था, याद करेंगे फटाफट, जल्दी साथ साथ बोलेंगे। देखिए 1590 में बताइए जो जैनसन इन्वेंटर थे, जो माइक्रोस्कोप का पहली बार इन्होंने इन्वेंशन किया था 1590 के अराउंड में। 1665 में यानी 1590 के बाद 1665 के अंदर में रॉबर्ट हुक जो थे, इन्होंने पहली बार सेल का इन्होंने जो है बाल ट्री को यानी कॉर्क देखकर उसमें इन्होंने प्रैक्टिकल करके देखा था, डेड सेल को इन्होंने देखा था फर्स्ट टाइम में, ठीक है। इसके बाद देखिए इससे थोड़ा सा एडवांस था इसका माइक्रोस्कोप। अब इनसे भी एडवांस कौन लेकर आए, लिविंग हुक जो थे, लिविंग सेल को इन्होंने देखा था 1674 के अंदर में, ठीक है। फिर आए 1831 में 1831
1 के अंदर में रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने प्लांट सेल के अंदर में राउंड फिगर को, उन्होंने क्या राउंड स्ट्रक्चर को क्या बोला, न्यूक्लियस बोला था। तो न्यूक्लियस का कहते हैं कि डिस्कवरी किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन का। ठीक है, जैनसन का सबसे पहले 1590 के अराउंड में माइक्रोस्कोप फर्स्ट डिस्कवर हुआ। और रॉबर्ट हुक ने पहला सेल का जो है इनको देखा, इन्होंने डेड सेल को 1665 में देखा। 1674 के अंदर में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को इन्होंने प्लांट सेल के अंदर देखा। 1835 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को देखा। ठीक है, 1670 लिविंग हुक ने लिविंग सेल को देखा, सॉरी। ठीक है, इसके बाद है 1838 के अंदर में सेल थ्योरी दिया किसने, स्वीलेदन ने देखा। और इन्होंने क्या बताया कि सारे प्लांट जो होते हैं, प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, सेल के बने होते हैं। ठीक है, यहां लिख देते हैं मेड अप ऑफ सेल, मेड अप ऑफ सेल, सेल के बने होते हैं। ये क्या था, ये सेल थ्योरी था। फिर श्वान ने जो है इसके अंदर में श्वान ने जो है इन्होंने 1839 के अंदर में इन्होंने भी ये बोला कि सारे एनिमल्स कैसे होते हैं, मेड अप ऑफ सेल, सेल के बने होते हैं। तो ये भी इनका भी सेल थ्योरी था। इसके बाद वर्च्यू जो थे, इन्होंने 1855 के अंदर में इन्होंने भी बताया कि सारे सेल जो होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं, तो यानी पुराने सेल से नए सेल बनते हैं। ये बात वर्च्यू ने कहा। तो ये वाली बात यहाँ पर हो गई। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट फटाफट लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं जल्दी से। चलिए, अब आप लोग को आपने समझ लिया यहाँ पर कि सेल क्या होता है, सेल की उसमें डेफिनेशन को भी समझा, परिभाषा को समझा। अब हम लोग देखेंगे कि पूरे सेल से किस तरीके से पूरे बॉडी का निर्माण हो जाता है। देखिए, सेल से क्या होता है, टिश्यू बनता है, यानी सेल में कोशिका, और कोशिका से क्या बनेगा, टिश्यू यानी ऊतक बनेगा, और ऊतक से क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा, इसको बोले अंग, और अंग से क्या बनेगा, अंग प्रणाली बनेगा, इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गन सिस्टम। और पूरे ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा, यहाँ पर बॉडी बनेगा। जब बहुत सारा इसके अंदर में सेल होता है तो टिश्यू बनता है, यानी ऊतक बनता है, और बहुत सारा ऊतक मिलकर क्या बनता है, यहाँ पर ऑर्गन बनता है, और कई सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनते हैं, यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और फिर बॉडी का निर्माण होता है, ह्यूमन बॉडी बनता है। इस तरीके से सभी का बनता है। देखिए, सेल का अंदर की बात करेंगे, अगर आपके यहाँ पर कोई कमरा बना होगा आपके घर का, तो सबसे पहली चीज जो रखी गई होगी वो ईंट होगी, यानी इसको हम लोग सेल बोलेंगे। फर्स्ट इकाई यानी फर्स्ट यूनिट जो होगा आपका, उस पूरे कमरे की यूनिट क्या होगी, इकाई क्या होगी, ईंट होगी, ब्रिक होगी। और जब बहुत सारे ब्रिक मिलेंगे तो क्या बनेगा, टिश्यू, यानी इसको बोल रहे हैं वॉल, यानी ये क्या हो गया, टिश्यू की तरह वॉल बन गया, दीवार बन गई। और दीवार से क्या बनेगा, फिर जब सबको उसको मिला देंगे, उसके अंदर में एक छत लगा देंगे, तो क्या बनकर तैयार हो जाएगा, इसको बोलेंगे यहाँ पर रूम, यानी कि ऑर्गन बनकर तैयार होगा। और यही ऑर्गन जब उसी के अंदर में कई सारा कमरा बन जाएगा, 1 2 3 4 रूम बन जाएगा, और एक फर्स्ट फ्लोर है, तो वो पूरा क्या बन गया, ऑर्गन सिस्टम हो गया, यानी उसके अंदर में कई सारे रूम होंगे। ठीक है, और अब उसके बाद अगर कई सारे रूम के, उसके फ्लोर दर फ्लोर, यानी ऊपर फ्लोर के ऊपर फ्लोर रखते हैं, तो हम लोग क्या बनाते हैं, पूरा बिल्डिंग बनता है, जिसको हम लोग पूरा बॉडी कह देते हैं उसका। ऐसे समझिए, अगर हम बात करते हैं सेल की, तो सेल के अंदर में मसल सेल्स होगा, नर्व सेल हो गया, बॉडी सेल्स हो गया। ये क्या है, सेल्स है। सेल से क्या बनेगा, यहाँ पर मसल टिश्यूज बनेंगे, ब्लड सेल बनेंगे, और इस तरीके से नर्व सेल्स बनेंगे। और इससे क्या, इसको हमने बोला ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनेगा, यहाँ से यानी टिश्यू हो गया, टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन, ऑर्गन क्या होगा, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, स्टमक हो गया, ये सब क्या है, ऑर्गन है। ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गए, इस तरीके से। और इस तरीके से पूरा बॉडी यानी ह्यूमन बॉडी बनके तैयार होगा। तो ये पूरा सिस्टम इस तरीके से होता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये एक्चुअली में होता कैसे, पूरा बॉडी का फॉर्मेशन यानी निर्माण होता कैसे। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो आप लोग को आई होप कि कोई भी जो है तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना। चलिए, अभी हम लोग जो है सेल के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक आप लोगों ने सारा रिवाइज कर लिया। देखिए, 2 टाइप्स के इसके अंदर में सेल होते हैं, ठीक है। एक होता है इसके अंदर में प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है इसके अंदर जो सिंपल सेल होता है, ठीक है। इसके अंदर में खास बात क्या होता है कि न्यूक्लियस इसके अंदर में नहीं होता, यानी नाभिक जो होता है नहीं होता। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर न्यूक्लियड होता है। तो न्यूक्लियड होता है तो फिर डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल कहाँ होगा, न्यूक्लियड के अंदर में होगा। तो न्यूक्लियड के अंदर में जो है जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर में नहीं होता, ठीक है।
इसके बाद ये साइज में छोटे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। और साथ में क्या क्या है, ये नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, इसके अंदर में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, अब बैक्टीरिया हो गया, ब्लू एंड ग्रीन अलगाई हो गया, जिसको हम लोग पर साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग समझेंगे यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से होता है। ये एक मैंने एक फिगर बनाया हुआ है, देखेंगे इसके अंदर में, तो यहाँ पर न्यूक्लियड है, ठीक है, न्यूक्लियड है डीएनए के साथ, और इसके बाद सेल वॉल वगैरह होता है, बाकी वही सारी चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्म इसके अंदर भी होगा, राइबोसोम वगैरह सारी चीजें होती है। यूकैरियोटिक के अंदर बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं, इसके अंदर में 2 न्यूक्लियस होते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर में ही जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए इसके अंदर में होता है, साइज में लार्ज होते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, और मोस्टली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनेल्स के अंदर में होते हैं, यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टी सेलुलर भी होता है। देखते हैं जैसे कि एग्जांपल के लिए एनिमल्स हो गया, ह्यूमन हो गया, प्लांट हो गया, फंगी हो गया, ठीक है। फंगी यहाँ पर भी ना 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर, जिसको हम लोग एग्जांपल के लिए देखते हैं, यहाँ पर ईस्ट है, ठीक है, ईस्ट हो गया, क्या है, यूनिसेलुलर होता है। ऐसे मल्टी सेलुलर भी जो होता है फंगी है, जिसमें मशरूम हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया, ये सब फंगी में ही आता है, ठीक है। इस तरीके से आगे देखेंगे, फिर अमीबा हो गया और इग्लेना हो गया, ये सब क्या था, यूनिसेलुलर में आते हैं, ठीक है। और ऐसे ही एग हो गया, जैसे अंडा, जैसे कि ह्यूमन एग हो गया, एनिमल्स एग हो गया, तो ये सब क्या, देखिए ये होता है सिंगल सेल, जिसको यूनिसेलुलर में ही आता है, लेकिन ये क्या एक मल्टी सेलुलर का क्या होता है, इसके अंदर भी ये पार्ट होता है, एग जो होता है इसके अंदर में। आगे देखेंगे इसका फिगर, तो देखेंगे यहाँ पर एक ये गोल से इसमें देखते हैं डब्बा टाइप का, डब्बा ही बोलेंगे, मतलब एक थैला टाइप का बना हुआ है, जिसको हम लोग वैक्यूल्स कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये डॉट 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 जो स्कॉप देख रहे हैं, रेड रेड जो देख पा रहे हैं, ये राइबोसोम्स होता है, इसके बारे में फर्दर हम लोग आगे पढ़ेंगे। और ये जो यूं 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 डिजाइन बना हुआ है, ये क्या है, ये ईआर होता है, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये प्लांट सेल है ये, ठीक है। और इसके अंदर देखेंगे तो ये क्या है, पूरा एक न्यूक्लियस है, ये वाला न्यूक्लियस है, और ये डॉट अंदर, न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियड होता है, न्यूक्लियस होता है, सॉरी, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो न्यूक्लियस जो होता है न्यूक्लियस के अंदर, देखो ये वाला पार्ट जो रेड वाला, ठीक है, बाकी ये सारी चीज अंदर, सारी चीज वही रहती है, साइटोप्लाज्म में रहता है, जो फ्लूइड होता है इसके अंदर में, ये पूरा फ्लूइड इसके अंदर होता है, ये फ्लूइड भरा रहता है इसके अंदर, तरल पदार्थ होता है, जिसको बोलते हैं वो लिक्विड सब्सटेंस कहते हैं, तो साइटोप्लाज्म होता है। और इसके बाहरी वाला जो पार्ट देखेंगे, इसके अंदर वही सारी चीजें होंगी, सेल मेम्ब्रेन वगैरह होगा इसके अंदर, और बाकी जितने जो छोटे पार्ट्स इसके अंदर में होंगे, सारी चीजें क्या होता है, ये ऑर्गेनल्स होते हैं, सारे पार्ट्स जो होते हैं ऑर्गेनल जो फंक्शंस कर रहे होते हैं, यहाँ पर स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए जितने सारे फंक्शन जो ऑर्गेनल्स पार्ट्स होते हैं इसके अंदर में, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपने देख लिया, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले, और फिर हम लोग इसके आगे फटाफट चलते हैं। एक बात और, इसके जितने भी चीजें आप यहाँ पढ़ रहे हो, बिल्कुल आपको यही चीजें एग्जाम में लिखने हैं, और इसका पूरा नोट्स आपको वीडियो मिलेगा, डोंट वरी। चलिए अभी हम यहाँ जानेंगे कि जो सेल है यानी जो कोशिका है, वो किन मेन पार्ट से मिलकर बना है, यानी उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो किन मेन पार्ट से मिलकर बना है। तो यहाँ देखेंगे व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। A cell is mainly made up या composed of 3 basic parts. First is cell membrane. सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह देते हैं और प्लाज्मा लेमा भी कह देते हैं। सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध नाम है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से इसको जाना जाता है। तो दूसरा है इसके अंदर में साइटोप्लाज्म, और तीसरा है इसके अंदर न्यूक्लियस। देखते हैं इस कुछ स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखेंगे जो आउटर मोस्ट कवरिंग जो देख रहे हो आप लोग, रेड वाला पार्ट, ये हर किसी में नहीं होता। बेसिक इसके अंदर में जो होता है वो हम लोग समझेंगे प्लांट में पाया जाता है, और जो ह्यूमन है यानी कि जो कह सकते हो इसके अंदर में आपका ह्यूमन के साथ साथ एनिमल्स हो गए, ये सब जितने भी हैं जो मूव करने वाले हैं उनमें सेल वॉल नहीं होता। तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। सेल वॉल क्या करता है, प्लांट को, ट्री को क्या करते हैं, स्ट्रॉन्गनेस और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। देखते हैं कि हम लोग मूव करते हैं तो हम लोग के अंदर वो रिजिडिटी, वो हार्डनेस नहीं है कि हम लोग एक जगह खड़े रहे। अगर ऐसा हो गया तो हम लोग मूव नहीं कर पाएंगे।
और वो जो प्लांट होते हैं वो एक जगह रहते हैं, एक ही जगह स्थिर रहते हैं, तो इसकी वजह से उसको हार्डनेस एंड रिजिडिटी उसको मिलती है। इसके बारे में और डिस्कस करेंगे बाद में। और देखेंगे इसके बाद जो रेड के बाद जो ब्लैक वाला जो कवरिंग है ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सब में होता है, ठीक है। और प्लाज्मा सेल वॉल जो होता है सिर्फ प्लांट वगैरह में हम लोग समझेंगे, ये प्लांट में होता है, पौधों में होता है। और देखेंगे बाकी इनका स्ट्रक्चर जो छोटे छोटे कुछ अलग अलग तरीके बने हुए हैं, जैसे ये वाला जिगजैग पैटर्न में बना हुआ है, ये क्या है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, इसको जो एटीपी पावर हाउस कहते हैं। यहाँ पर एटीपी जनरेट होता है, पावर होता है, पावर इसके अंदर बनता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे ये वाला जो देख रहे हो आप लोग स्ट्रक्चर, इसको हम लोग यहाँ बोलते हैं यहाँ पर ER, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद देखेंगे कुछ ऐसे डॉट 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 ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये न्यूक्लियस के साथ बने हुए हैं, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि ये वाला जो आप लोग देख पा रहे हो, ये गोल जो राउंड फिगर है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में नाभिक या केंद्र भी कहते हैं, सेंटर पॉइंट जिसको बोलेंगे। और इसके अंदर जो डार्क रेडनेस है, इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कहेंगे इसको, ठीक है। इसको भी समझेंगे। बाकी देखेंगे इसके अंदर में ये वाला ही पैटर्न बना हुआ है, ये गोल्गी अपैरेट्स है, ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जो न्यूक्लियस है इसके साथ साथ में ये जो कुछ डॉट डॉट पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इसको हम लोग राइबोसोम कहते हैं। ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस को रफ बनाते हैं, खुरदरा बनाते हैं। इसका रीजन भी जानेंगे क्यों। बाकी आप लोग देख रहे हैं इसके अंदर में, और जो बाकी जितने भी हैं, जो खाली वाली जगह है, ये एक्चुअली क्या लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी कैसे तो तरल पदार्थ होता है। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर क्या, साइटोप्लाज्म, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य इसको हम लोग यहाँ पर कह देते हैं, राइट। बाकी सारे जितने भी इसके अंदर में पार्ट्स हैं, एक्चुअली क्या है, ये सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ये सेल ऑर्गेनल्स क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या है कि स्ट्रक्चर है, ठीक है। हम लोग जानेंगे इसको आगे, आप लोग ने इसको भी थोड़ा समझा, इसके हर पार्ट को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्मा आगे सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला स्ट्रक्चर आप लोग पहले पूरा समझ के स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और फिर से बता रहा हूँ, इसका पूरा नोट्स आपको वीडियो के जो है लिंक में मिल जाएगा। थैंक यू।